ये मेरा 6th वीडियो है अगर एविडेंस एक्ट की बात की जाए या बीएसए की बात की जाए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला टॉपिक कवर कर रही हूँ आज। हियर से एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस और इसके एक्सेप्शन बताओ। हियर से एविडेंस सुनी सुनाई बातों के ऊपर है कि ये वाले एविडेंस कोई एविडेंस नहीं होते, और अगर होते हैं तो क्या एक्सेप्शंस हो सकती हैं उस केस में, क्या क्या टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है एलएलबी 5th सेमेस्टर में टॉपिक। और मुझे ज़रूर बताना अगर ये समझ नहीं आया या फिर आपको लगता हो कि और कुछ इसमें कवर करना चाहिए। सो हियर से एविडेंस के बारे में बताती हूँ। पहली चीज़ तो इज़ नो एविडेंस, ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, देखो बाहर से जो शोर आ रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर करना, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, अब मैं उनको झाड़ूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अपनी आवाज़ तेज़ कर लेती हूँ इसमें। अगली चीज़ है हियर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस रिफ्लेक्ट। ये क्या बताता है कि द रूल, इसका मतलब है कि ये एक रूल है जो कि आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट है, जो कि कोर्ट के बाहर कही गई है। ठीक है, ऑफर्ड फॉर द ट्रूथ आर जनरली, मतलब अपने सच को बताने के लिए कोई भी आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट दी गई है वो जनरली क्या होती है, अनरिलायबल होती है, अनरिलायबल। ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट कोई भी स्टेटमेंट दे दी, मतलब सुनी सुनाई बातें दे दी, ये कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, तो ये अनरिलायबल होता है और इनएडमिसिबल भी होता है। ठीक है, ठीक है, और कोर्ट के बाहर की बात हो रही है। बिकॉज मैंने ये वाला साइन लगाया, बिकॉज याद है ये मैथ में होता था 10th तक, देयरफॉर में ऊपर डॉट होता था, नीचे 2 डॉट होते थे। सो ये मैंने बिकॉज को यहाँ से लिख दिया, बिकॉज द ओरिजिनल स्पीकर, क्योंकि जो ओरिजिनल स्पीकर है वो क्रॉस एग्जामाइन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो बाहर बात हुई थी ना, कोर्ट के बाहर ही उसने कोई भी बात बोल दी। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस एग्जामाइन तो हुआ ही नहीं, पर यहाँ पे इसके एक्सेप्शंस हैं। देखो ये चीज़ तो टॉपिक समझ आ गई ना कि हियर से एविडेंस तो एविडेंस नहीं है, सुनी सुनाई बातें इज़ नॉट एविडेंस, राइट। सो अब इसकी एक्सेप्शंस है, बताओ किस किस केस में इसको एविडेंस मान सकते हैं हम, कब। एग्जिस्ट फॉर रिलायबिलिटी, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब रिलायबिलिटी हो या नेसेसिटी हो। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई बात सुनने की और हमें लग रहा है कि भाई सारा केस सिर्फ एक लाइन पे डिपेंड करता है, अगर कोई आके कोई ऐसी बात बोल जाए और सच में कोई आके इस बात को प्रूफ कर गया, ठीक है, तो ऑलरेडी केस उसके अगेंस्ट ही चल रहा था और आके किसी ने आके उस बात को और पक्का कर दिया। सो यस, यहाँ पे एक्सेप्शन केस हो जाएगा और यहाँ पे ये अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग रेस्ट जेस्टे। रेस्ट जेस्टे देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे तो छोटा ही टॉपिक है बट ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। रेस्ट जेस्टे होता है स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी एक तरह की स्टेटमेंट है। और अगला है एडमिशन और कन्फेशन, या तो कोई कन्फेशन कर रहा हो या फिर किसी चीज़ को एडमिट कर रहा हो कि भाई हाँ ये मैंने किया है, ये मैंने करते हुए देखा है, ठीक है, या कन्फेस कर रहा हो। कन्फेस देखो सिर्फ क्रिमिनल में होता है, एडमिशन क्रिमिनल और सिविल दोनों में हो सकता है। तो एडमिशन होता है किसी बात को आप एडमिट कर रहे हो, और कन्फेशन वही करता है जिसने क्राइम किया हो सिर्फ, ठीक है, कि वो पहले ही मान गया, उसको कन्फेस कर रहा हो। सो ये डिफरेंस भी है इसमें, अलग से मैं इसको एडमिशन और कन्फेशन के बारे में डिफरेंस की भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अच्छा टॉपिक लगा मुझे, और हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, बट अच्छा टॉपिक है। और है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन भी एक अनदर टॉपिक है, और नॉर्मल सी इसका मीनिंग ये है कि मरने से पहले किसी ने बयान दिया हो। ठीक है, तो अब तो वो मर गया, पर वो अभी भी एक एडमिशन का कारण बन सकता है किसी एविडेंस के लिए। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन ये हो गया। बिजनेस रिकॉर्ड, या कोई पुराना बिजनेस रिकॉर्ड हो, ऑलरेडी पुराना चेक करा और हाँ भाई वो सबूत हो गया क्लियर, एविडेंस हो गया क्लियर, और यहाँ भी ये हो जाएगा, तो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये सारी चीज़ अलाउ कर देती है सच स्टेटमेंट, अगर ये इन सर्कमस्टांसिस में बने तो। ठीक है, सजेस्टिंग, फिर क्या होता है, फिर तो यही सजेस्ट करेगा कि ये भाई ट्रूथफुलनेस है। और देखो ये लाइन लास्ट वाली, और स्पेशली तब जब डायरेक्ट एविडेंस लेना तो वैसे ही इम्पॉसिबल हो गया हो, तो इसके सहारे चलना तो देखो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसी में एक्सेप्शंस में सेम ही पॉइंट अगर आपको वैसे बनाने हो तो रेस्ट जेस्टे और एडमिशन कन्फेशन था, डाइंग डिक्लेरेशन था, स्टेटमेंट बाय डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, बिजनेस रिकॉर्ड हो गया,
और फॉर्मल टेस्टिमनी या कोई पहले से कोई टेस्टिमनी दी हो ऑलरेडी, ठीक है, किसी बंदे ने उससे रिलेटेड, चाहे वो अब मर भी गया हो तो भी काम आएगी ये। देखो अलग अलग करके बताया, डाइंग डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट ऑफ बाय डिसीज पर्सन, फॉर्मल टेस्टिमनी। तो क्या दिक्कत है अगर एक्सेप्शंस में पॉइंट एक्स्ट्रा बन रहे हैं? तो यहाँ ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। सो चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स, बाय।